बात भगवान की हो रही हो और भक्त का नाम ना आए, ऐसा तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इसी क्रम में एक नाम हमारे सामने भी आया जो कि आज भी जगन्नाथ धाम से जुड़ा हुआ है, और वो नाम है कर्माबाई का। कैसे कर्माबाई आज भी जुड़ी हुई है उस मंदिर से, कौन थी ये कर्माबाई, चलिए जानते हैं। पर पहले आपका स्वागत है आपके इस चैनल पे जिसका नाम है कैच ऑल क्लब्स विद आरती। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम। तो कर्माबाई बहुत बड़ी कृष्ण भक्त थी, भागवत पथ पे चलने वाली स्त्री थी। उनका पूरा जीवन भागवत सेवा में, भगवान की सेवा में गुजरा। पर ऐसा कहते हैं कि एक बार जब वो मंदिर गई भगवान के दर्शन करने के लिए, तो वहां पे उन्होंने देखा कि भगवान को उठाने के बाद जो भी इनका श्रृंगार होता है, जो भी सेवा होती है, वो होते होते काफी देर हो जाती है। अब ऐसे में कर्मा के मन में ये आया कि भगवान को तो इतनी देर में भूख लग जाती होगी, तो भगवान क्या खाते होंगे, तो भूखे रहते होंगे इतनी देर तक, 56 भोग मिलने में टाइम लगता है। तो कर्मा ने कहा मंदिर के नियम तो मेरे हिसाब से नहीं बदलेंगे, वो अपने नियम से चलेंगे और नियम से ही भगवान को प्रसाद देंगे, मगर मैं अपने नियम बदल सकती हूँ। अगले दिन कर्मा आई और अपने घर जब, तो पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सुबह उठी और उठते से उनके दिमाग में था कि आज सुबह ही सुबह कुछ पका के जल्दी से अपने भगवान को कुछ खिला दूं, ताकि ज्यादा देर तक वो भूखे ना रहें और मंदिर में खड़े खड़े थक भी तो जाते होंगे। तो कर्माबाई ने सुबह उठते ही एक मुंह में एक तरफ दातून लगाया और दूसरी तरफ चूल्हे में लकड़ियां लगाई और जला दिया और चढ़ा दिया पतीला, उसमें पानी, चावल, दाल डाला। जी सबसे जल्दी खिचड़ी पकती है, तो उन्हें खिचड़ी चढ़ा दी और इधर वो दातून करती रही, उधर चमचा चलाती रही और तैयार कर दी खिचड़ी। खिचड़ी तैयार होते ही एक थाल में खिचड़ी सजाई और घंटी बजाकर अपने भगवान को आमंत्रण दिया खिचड़ी पाने के लिए। भगवान जगन्नाथ जी भी इधर तैयार बैठे थे एकदम। भक्त ने पुकारा और भगवान चल दिए। भगवान जी आए, प्रसाद पाए और फिर अपने धाम को लौट गए। ऐसा लगभग रोज होने लगा। सुबह उठते उठते जगन्नाथ जी यहाँ आते, खिचड़ी पाते और चले जाते। तो एक दिन कर्माबाई खिचड़ी पका रही थी और उसी समय उनके दरवाजे से मंदिर के पुजारी गुजरे। उन्होंने देखा कर्माबाई एक मुंह में तो दातून लगाई हुई है, दूसरे हाथ से पलटा चला रही है, मतलब अभी नित्य क्रिया हुई नहीं इनकी, और भोजन पकाने लगी। तो उन्होंने कर्माबाई को आवाज दिया और कहा कि ये क्या है, तुमने अभी नित्य क्रिया नहीं की और भोजन तैयार करने लगी। कर्मा, तुम तो भगवान की भक्त हो, तो नियमों का पालन करो। भगवत धर्म में चलने वालों को कुछ नियम के पालन करने पड़ते हैं। पुजारी जी ने वो सारे नियम फिर से कर्माबाई को समझाए। कर्माबाई ने सोचा कि मैं बूढ़ी डोकरी, मैं मतलब बुढ़िया, मुझे कहाँ पता है ये सब। मंदिर के पुजारी हैं, इनको सारा नियम पता है, सारा ज्ञान पता है, तो ये सही कह रहे हैं। अगले दिन से मैं पूरे नियम के साथ भगवान को भोग लगाऊंगी। तो कर्माबाई सुबह जल्दी उठ गई, लेकिन स्नान किया, ध्यान किया, पूजा पाठ, दिया बाती जलाया, फिर उसके बाद खिचड़ी पकाने गई और फिर वो खिचड़ी भोग लगाई। इधर हमारे जगन्नाथ जी आ गए कर्माबाई के दरवाजे पे, पर क्या है, तब खिचड़ी तैयार ही नहीं है। और जब तक खिचड़ी इधर तैयार हुई तब तक उधर घंटी बज गई मंदिर की और भगवान जी भगे फिर मंदिर की तरफ। और उतनी देर तक भगवान भूखे दरवाजे पे इंतजार करने लगे। और उस दिन जब वो मंदिर पहुंच गए तो भगवान जगन्नाथ जी भी सोचने लगे, अच्छा खासा चल रहा था सब, सुबह सुबह बढ़िया खिचड़ी मिल जाती थी माई के हाथ की, पता नहीं किस बेवकूफ ने जाकर पट्टी पढ़ा दी मेरी माई को, और अब देखो जो मुझे प्रसाद मिलता था सुबह वो भी नहीं मिला और अब यहाँ खड़ा हूं इतनी देर तक, अब पता नहीं कब यहाँ पर मुझे 56 भोग लगेगा। और उस दिन भगवान ने फिर जब पता किया और उन्हें पाया कि पुजारी जी ने जाके ये सारी सीख दी है, तो पुजारी जी को रात में स्वप्न में भगवान जगन्नाथ जी ने फटकार लगाई और कहा, क्या तुमने जाके कर्मा की बुद्धि भ्रष्ट कर दी। तो पुजारी जी ने कहा, भगवान मैंने तो उसे नियम बताए। तो भगवान ने कहा, कुछ चीजें नियमों से परे होती हैं और माई बहुत प्यार से भोग लगाती है और मैं उस भोग को ग्रहण भी करता हूँ और मुझे उनकी खिचड़ी बहुत प्यारी है। और सुन लो पुजारी, अगर वो खिचड़ी उसी तरह से मुझे भोग नहीं लगी तो मैं तुम्हारे मंदिर का 56 भोग नहीं ग्रहण करूंगा। बस पुजारी जी उठे और भागे कर्मा की तरफ और कहते हैं कि पुजारी जी ने कर्मा से कहा कि कर्मा तुम धन्य हो, भगवान को तुम्हारी खिचड़ी उसी तरह से, उसी रूप में चाहिए जैसे तुम पहले उन्हें दिया करती थी। कोई नियम नहीं, कोई धर्म नहीं, कुछ भी नहीं, सच्चे मन से बस पकाओ और खिलाओ उन्हें, वरना वो भूखे रह जाते हैं।
बस कर्मा बाई ने फिर अगले दिन से उतनी ही प्रेम श्रद्धा के साथ उठते से ही खिचड़ी पकाई और भगवान को खिलाई, और भगवान जगन्नाथ उसे ग्रहण करते, तृप्त होते और फिर मंदिर जाते। तो ये क्रम चलने लगा और आज भी ऐसा कहते हैं कि जगन्नाथ धाम में ये खिचड़ी भोग लगती है और उसे कर्मा की खिचड़ी के नाम से जाना जाता है, और वो उनके प्रमुख प्रसादों में से एक है भगवान जगन्नाथ की। उठते ही भगवान को खिचड़ी खिलाई जाती है और उसे कहा जाता है कि कर्मा री खिचड़ी खा लो। तो है ना अद्भुत बात, कितना इंटरेस्टिंग कि जो कर्मा उस समय भक्त थी उनके नाम से आज भी भगवान को प्रसाद खिलाया जाता है, भक्तों को प्रसाद बांटा जाता है। ये कर्मा की खिचड़ी है। आपको कैसी लगी ये जानकारी, कैसी लगी ये कहानी, जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी कथा, कहानी और किस्सों के साथ। जी हाँ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम।